नमस्ते सभी काव्य प्रेमियों को नमस्ते। मेरा यानी रेखा राजवंशी का सादर प्रणाम। जिंदगी क्या है? बड़ा मुश्किल है इसका जवाब देना। क्या जिंदगी कांटों के बीच महकता हुआ खूबसूरत गुलाब है, या ये समंदर में उछलती कूदती मौज है जो साहिल को छू लेने के लिए बेताब है? या फिर जिंदगी भोर की पहली किरण है, या किसी अलसाई दोपहरी का झुलसता आफताब है, या फिर रात की सियाही में धीरे धीरे मुस्कुराता माहताब है, या जिंदगी किसी दुखी मन के सहरा में गिरती हुई बारिश की पहली फुहार है, या किसी आशिक की मोहब्बत में लिखी गई नज्म के अशार है। किसी शायर ने बहुत पहले कहा था, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है, ख्वाब है दीवाने का। तो मित्रों, शुरू करें काव्यांजलि, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के 4 शहरों की कवयित्रियां पाठ करेंगी। आज हमारी मुख्य अतिथि हैं सिडनी की सुश्री निमिषा गुप्ता, और आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं दिल्ली की जानी मानी कवयित्री और कथाकार अलका सिन्हा, और मेरे साथ सह संचालन करेंगी मेलबर्न से संध्या नायर। इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष और वैश्विक हिंदी परिवार के संस्थापक अनिल जोशी जी को मैं हार्दिक आभार देती हूँ, जिन्होंने इस आयोजन को अपनी संस्था में स्थान दिया। मित्रों, काव्यांजलि में आप सबका पुनः स्वागत है। नमस्कार। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मुझे लगा कि सबसे पहले हम अपनी मुख्य अतिथि से ही कार्यक्रम शुरू करवाएं और देखें वो उनका परिचय छोटा सा देना चाहूंगी। वो उनके पति यानी कि हमारे सिडनी के काउंसिल जनरल मनीष गुप्ता जी हैं, जो कि हमेशा साहित्य को, भाषा को प्रोत्साहन देते हैं, और निमिषा जी विभिन्न देशों में रही हैं उनके साथ, और उनको फ्रेंच भाषा भी आती है, टर्किश भाषा भी बोलती हैं, और ब्रिटिश स्कूल में भारत और न्यूयॉर्क और इस्तांबुल में अंग्रेजी पढ़ाती रही हैं, और उनको खास रुचि है स्त्री स्वास्थ्य और स्त्री सशक्तिकरण जैसे मुद्दों में, और वो खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की कैंपेन्स में सहयोग देती रही हैं। और हिंदी अंग्रेजी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में कविताएं लिखती हैं, और खाली समय में वो पेंटिंग करती हैं और कुकिंग करती हैं। तो मैं बहुत आदर, स्नेह और एहतराम के साथ आमंत्रित कर रही हूँ निमिषा जी को, जो हमारे साथ हैं, यानी हमारे काउंसिल जनरल की बेटर हाफ है, उनकी बॉस है, और जैसा मैंने बताया वो बहुमुखी प्रतिभा की मालकिन है। तो आइए निमिषा जी। नमस्कार रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज इस काव्यांजलि ऑस्ट्रेलिया कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे इस मंच पर श्रीमती अलका सिंह जी, जो वैश्विक हिंदी परिवार से हैं, और सभी श्रेष्ठ कवियों से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। It is indeed a great pleasure and delight for me to hear everyone. हिंदी पोइट्री is the soul of Indian culture. कविता हृदय की भाषा है और जो मानवता को जोड़ती है। कविता सृष्टि का सौंदर्य है, भावनाओं का संगीत है। ये मनुष्य के सुखमय और उत्तम क्षणों का उद्गार है। मुझे कविता लेखन में रुचि है और इसकी प्रेरणा मुझे अपने माँ और पिताजी से प्राप्त हुई। हालांकि मैं किसी प्रकार की शैली को नहीं जानती, बस ये मेरा एक शौक है स्वयं को व्यस्त रखने का। कोशिश है छोटी सी, थोड़ा सा हौसला किया है, जाना है बहुत दूर, अभी तो सफर शुरू किया है। आज जो कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है मुसाफिर।
एक डिप्लोमेट की वर्क लाइफ की वजह से हमें एक देश से दूसरे देश की यात्रा करनी पड़ती है, जैसे कि कोई पथिक बस अपने उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता जा रहा हो। और कहा भी गया है कि लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो मैं इसी के साथ अपनी कविता का पाठ करूंगी। शीर्षक है मुसाफिर। स्वागत। निकल पड़ते हैं अनजान राहों पर, जहां ले जाती है किस्मत। मुस्कुराते हुए जब मिलते हैं सबसे, बन जाती है वही जन्नत। क्या बात। नई जगह नए लोग, दिल में बसे नए ख्वाब। नई जगह नए लोग, दिल में बसे नए ख्वाब। चल देता है राही, पूछने कुछ सवाल, ढूंढने कुछ जवाब। वक्त गुजर जाता है मुट्ठी में हो रेत जैसे। वक्त गुजर जाता है मुट्ठी में हो रेत जैसे। गम हो या खुशी, रोकेगा कब, कौन और कैसे। क्या बात। एक मौसम आता है, होता है दूसरे का इंतजार। उम्मीदों के इस पल में जी लेती कई हजार। वाह, क्या बात है। चार दीवारियों से नहीं बनता यूं ख्वाहिशों का आशियाना। हंसना, रूठना, मनाना, बेगानों को भी अपनाना। वाह। ना कोई शिकवा है ना कोई गिला, जब छूटता है अपनों का साथ। आने लगता है मजा जीने में, पकड़कर दूजों का हाथ। बहुत अच्छा। कोई कहता मुसाफिर, कोई बंजारा, कोई कहता हो बड़े खुशनसीब। क्योंकि हम हर जगह जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट है। तो कोई कहता मुसाफिर, कोई बंजारा, कोई कहता हो बड़े खुशनसीब। धीरे धीरे यही ख्याल लगने लगता है सच्चा और रूह के करीब। बहुत अच्छा। रेशमी नाजुक धागों से बुनती हूँ कुछ रिश्ते खास। रेशमी नाजुक धागों से बुनती हूँ कुछ रिश्ते खास। रंगीन यादों की चादर ओढ़े, महसूस होता एक मखमली एहसास। वाह। बादल उड़ जाता है पीछे छोड़कर नीला आसमान। मिलते बिछुड़ते चलता जाता है यूं ही दुनिया का कारवां। कभी फुर्सत से पलटती हूँ जिंदगी की किताब के सुनहरे। कभी फुर्सत से पलटती हूँ जिंदगी की किताब के सुनहरे पन्ने। खूबसूरत लम्हों की दास्तां बयां करते हैं वो अनोखे सपने। मुसाफिर हूँ दोस्तों, ना मंजिल ना ठिकाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा नमिता बहुत जी, अच्छा, बहुत क्या खूबसूरत। बात है, बहुत ही बढ़िया। और सुनाए। बहुत बढ़िया। और कुछ सुना? हाँ हाँ, एक और सुनाए। अच्छा, मैंने एक और कविता लिखी थी अभी रिसेंटली, अपने अपने बचपन के घर से प्रेरित होकर, जहां मैंने अपना बचपन से लेकर अपनी शादी की विदाई तक का समय व्यतीत किया। तो उस घर के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। स्वागत। शीर्षक है बरामदे की धूप। प्लीज म्यूट कर लें। हेलो। हाँ जी। हेलो। लगता है निमिषा जी का। हाँ, निमिषा जी। हाँ, अच्छा। शीर्षक है बरामदे की धूप। मैं इसके बहुत कुछ स्वागत। आपको सुनाऊंगी। बचपन के लाड़ से बढ़ती उम्र के ख्वाबों तक, घर की चार दीवारियों से खुले बरामदे तक, वो धूप है देती चुपके। पेड़ों से छनकर आती भरी सर्दी में देती गर्माहट खास। जैसे थके भटके परिंदे को मिल जाए कोई ठिकाना पास। वाह। आज उतरी है सुनहरी धूप मीठी यादों को जगाने, आंगन के अंधेरे कोनों को रोशनी से सजाने। अब ये कुछ लाइनें ऐसी जो मैंने वहां के, जो जब मैं छोटी थी तो अपना किस तरीके से वहां समय अपना बिताती थी उस बरामदे में।
दौड़ते खेलते थककर बरामदे की ठंडी फर्श पर सो जाते, गर्मी की छुट्टियों को दोस्तों के साथ बस ऐसे ही बिताते। वाह, बंद आंखों में नींद लिए ढूंढती वही सुकून और आराम, दोपहर का तो पता नहीं हो जाती कब सुबह से शाम। बहुत सुंदर। वाह, मौसम में लग जाते नारंगी शरीफे आम और अनार, घर की बगिया में होती रसीलों फलों की बहार। खो गए कहाँ वो स्वाद वो मिठास, बरामदे की धूप और रिश्तों का एहसास। बहुत अच्छा। चिड़ियों का चहकना, मंदिर की घंटी और शाम की अजान, आवाज सुने वक्त गुजर गया, हो गए सब मेहमान। क्या बात है। होली का रंग हो या दिवाली के पटाखे, सगाई का संगीत हो या जन्मदिन के ठहाके, हर दिन होता था त्योहार जब मिल बैठते थे दोस्त यार। गुजरते मौसम के साथ बदल गया रंग और रूप, बयां करता है वो बरामदा और उसकी सुहानी धूप। धन्यवाद। क्या बात, जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। और बचपन तो हमेशा याद रहता है, हमारे साथ रहता है। वो असल में होता क्या है कि हम तो जैसे अपने ही बरामदे में बाबू के ठंडी छांव में जाके बैठ गए, बहुत अच्छी तरीका। थैंक यू सो मच। तो अब हम अपनी अगली कवित्री की तरफ, एक बहुत अच्छी हमारी शुरुआत हुई है। अब हम मैं संध्या को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो ज्योति को बुलाए। संध्या। बहुत धन्यवाद रेखा जी। आप सभी को पुनः मेरा नमस्कार। और आज की इस खूबसूरत दोपहर आप सबके साथ जुड़ना बहुत अच्छा लग रहा है। छुट्टी का मजा है जो कई गुना बढ़ गया है आपके साथ। जी बिल्कुल। तो रेखा जी, आपने जो विषय चुना है उस पर तो क्या नहीं कहा जा सकता, और जो भी कहा जाता है वो जिंदगी के घेरे में ही आता है। लेकिन मैंने एक कविता सुनी थी, पढ़ी थी बहुत साल पहले, तो उसकी 2 पंक्तियां आपको सुनाती हूँ और फिर ज्योति जी को मंच पर बुलाती हूँ। तो जीवन क्या है? ये अरण्य जमघट, ये अरण्य जमघट जो चाहे अपनी राह बना ले। ये अरण्य जमघट जो चाहे अपनी राह बना ले, कृतदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो इससे डरते हैं, ये उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। क्या बात, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। तो ऐसा करते हैं, पर्थ की तरफ रुख करते हैं, और मुझे लगता है आज मौसम विभाग बता रहा था वहां बारिश हो रही है। जी। तो बारिश का और कविता का तो बहुत पुराना रिश्ता है। तो ज्योति जी जो है हमारे साथ, ज्योति माथुर जी जुड़ी हुई हैं। ज्योति जी अलवर राजस्थान से हैं। जी बिल्कुल। पर्थ में इनका माइनिंग का कारोबार है और ये मैनेजिंग डायरेक्टर का काम करती हैं वहां पर। तो आप देखिए, ये पत्थरों के सीने से खजाना ढूंढ लेती है। तो आज इनसे सुनते हैं कि इनके मन में क्या कविता उजागर होती है। इन्हीं की 2 पंक्तियों के साथ इनको बुलाना चाहूंगी, तो सुनिएगा। जिंदगी क्यों तुम मुझे फिर नए सबक सिखाती हो, मेरे सीखने की उम्र तो अब जाने को है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योति जी, आइए। थैंक यू सो मच संध्या जी एंड रेखा जी। और निमिषा जी ने तो मुझे घर की याद दिला दी। सच में भारत की आज बहुत याद आने लगी। अचानक मौसम भी ऐसा है और बातें भी ऐसी हो रही हैं कि बता नहीं सकती मैं आपको, और जा तो सकते नहीं। ये भी एक अजीब उलझन है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, और निमिषा जी और हमारी अध्यक्ष अलका जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या आज का विषय है जिंदगी। अजीब सफर है ये सफरे जिंदगी, यहाँ कोई मुसाफिर खुद को मुसाफिर नहीं समझता। तो मैं शुरू करूंगी अपनी पहली कविता, जिंदगी। वो कहते हैं कि तुम्हें भीड़ का नेतृत्व करना है, वह कहते हैं कि तुम्हें भीड़ का नेतृत्व करना है, मैं कहती हूँ मुझे भीड़ का हिस्सा बनना पसंद है। वह कहते हैं अच्छा है नंबर 1 ही, वह कहते हैं अच्छा है नंबर 1 ही, मुझे बाकी के अंक भी पसंद है। वो कहते हैं दुनिया में आकर कुछ हटकर करो, वो कहते हैं दुनिया में आकर कुछ हटकर करो, मैं कहती हूँ मानव जीवन मिला है जी बढ़कर जियो। वो
कहते हैं सफलता ही सब कुछ है, वो कहते हैं सफलता ही सब कुछ है, मैं कहती हूँ असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। वो कहते हैं दिमाग की ही सुनो, वह कहते हैं दिमाग की ही सुनो, वही सब कुछ है, मैं कहती हूँ दिल की सुनो, दिल नहीं तो कुछ भी नहीं, दिल नहीं तो कुछ भी नहीं। वो कहते हैं जिंदगी के मायने सब कुछ पा लेने से है, वो कहते हैं जिंदगी के मायने सब कुछ पा लेने से है, मैं कहती हूँ जिंदगी का सुख बांट लेने से है। वो कहते हैं जिंदगी को सुनियोजित करो, मैं कहती हूँ जिंदगी योजनाओं से परे है, मैं कहती हूँ जिंदगी योजनाओं से परे है। वो कहते हैं जिंदगी को नियमबद्ध करो, मैं कहती हूँ जिंदगी को दायरों में न बांटो दोस्तों, मैं कहती हूँ जिंदगी को दायरों में न बांटो दोस्तों। जिंदगी तो जिंदगी है, जिंदगी तो जिंदगी है, अपने बस में कुछ नहीं, अपनी झोली में क्या आया ये जानने की हमें जरूरत नहीं। आज हंस लो गा लो, आज हंस लो गा लो जी भर कर दोस्तों, कल का क्या पता उस पर किसी का बस नहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्या बात है। इतनी सुंदर कविता जो थी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी और कविता है मेरी। अलका जी, अगर आप अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकती हैं बीच बीच में। तो हाँ, स्वागत है। समझदार हो गए हम, देखते देखते जिंदगी से दो चार हो गए हम, देखते देखते जिंदगी से दो चार हो गए हम, लो समझदार हो गए हम। क्या बात है। नादान ख्याली से आजाद हो गए हम, नादान ख्याली से आजाद हो गए हम, बेतकल्लुफी छोड़ी संजीदा हो गए हम, लो समझदार हो गए हम। क्या बात है। रस्मों रिवाजों के पाबंद हो गए हम, रस्मों रिवाजों के पाबंद हो गए हम, दुनियादारी के उस्ताद हो गए हम, लो समझदार हो गए हम। अपने आंसुओं को छुपाने में कामयाब हो गए हम, अपने आंसुओं को छुपाने में कामयाब हो गए हम, शब्दों की किताब के फनकार हो गए हम, लो समझदार हो गए हम। खट्टे मीठे अनुभवों की खान हो गए हम, खट्टे मीठे अनुभवों की खान हो गए हम, जिंदगी के समीकरण में लाजवाब हो गए हम, लो समझदार हो गए हम। बेफिक्री छोड़ी फिक्रदार हो गए हम, बेबाकियों के पहरेदार हो गए हम, बेफिक्री छोड़ी फिक्रदार हो गए हम, बेबाकियों के पहरेदार हो गए हम, क्यों समझदार हो गए हम। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर ज्योति जी। और आपने जैसा कहा समझदार होने में कुछ नहीं रखा। कुछ नहीं रखा, काश नादान रह जाते। बिल्कुल। तो चलिए, मैं इतनी सुंदर आपकी कविता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बस दो पंक्तियां। मैं आगे संध्या पूजा को बुला लूं। जी जी, मैं रेखा जी को सौंपती हूँ मंच, तो वो पूजा जी को बुला। तो पूजा बहुत ही प्रतिभाशाली कवियत्री और लेखिका हैं हमारे बीच। मेलबर्न में रहती हैं। अपने करियर की शुरुआत इन्होंने बतौर न्यूज एंकर की। 5 साल से चैनल में काम करने के बाद ये देश के मशहूर किस्सा गो और लिरिसिस्ट नीलेश मिश्रा जी की मंडली से जुड़ी। और पूजा ने अब तक 200 से ज्यादा कहानियां लिखी हैं, जिन्हें भारत में रेडियो और FM पर प्रसारित किया गया। पूजा समय समय पर विभिन्न अखबारों और पत्रिकाओं के लिए सामुदायिक मुद्दों पर लेख लिखती रहती हैं। और आज वो जो हमारे सामने कविता को सुनाने जा रही हैं, वो हाल ही में उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद लिखी है। लेकिन मैं बताऊं, पूजा की जो जितनी तारीफ करूं, अभी उनकी एक कविता आपने अक्सर कर व्हाट्सएप पर घूमती देखी होगी। किसी को पता नहीं चलता कई बार किसने लिखी है, स्त्रियों के ऊपर, कि स्त्रियां कुछ भी जाया नहीं जाने देती। तो बहुत बहुत स्वागत है पूजा। और आप थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच रेखा मैम। और मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ जो भी आज यहाँ पर उपस्थित है। और मैं बिना समय गवाए अपनी कविता शुरू करती हूँ। वैसे तो आज का टॉपिक जो है वो जिंदगी से और जीवन से संबंधित है, लेकिन क्योंकि जीवन की जो शुरुआत है वो जिससे होती है, ये कविता मैंने उनके लिए लिखी है, उन सभी माँओं के लिए लिखी है
कविता में आपको थोड़ी सी नकारात्मकता दिखाई देगी, लेकिन ये बहुत बड़ी एक सच्चाई है जो माँ अनुभव करती है। कोई भी वो माँ हो, ये सच्चाई शायद अगर आप माँ हैं तो आपने भी ये जरूर अनुभव की होगी, और बस उन्हीं अनुभवों को जोड़कर मैंने ये कविता लिखी है। तो मैं शुरू करती हूँ। मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है कि हम अक्सर कहते हैं कि माँ महान होती है, पर मेरी कविता का जो शीर्षक है वो इसके बिल्कुल उलट है। और मैं कहती हूँ कि माँ महान नहीं होती। तो मैं कविता शुरू करती हूँ कि माँ को महानता के किस्से गढ़कर खूब बहलाया गया। माँ को महानता के किस्से गढ़कर खूब बहलाया गया, ताकि वो भूल सके उस दौर को जब उसके गले में नाकामियों की रस्सी बांधकर पूछे गए थे ढेरों सवाल। एक माँ होती है जिससे हर सवाल उससे ही किया जाता है। तो माँ अक्सर उस दौर को भूल जाती है जब उससे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि उससे सिर्फ ये कह दिया जाता है कि माँ महान होती है, जिससे कि वो भूल जाए कि उससे कितने सारे ऐसे ऊल जलूल सवाल पूछे गए थे। तो माँ को महानता के किस्से गढ़कर खूब बहलाया गया ताकि वो भूल सके उस दौर को जब उसके गले में नाकामियों की रस्सी बांधकर पूछे गए थे ढेरों सवाल, कभी परिवार के सामने, कभी रिश्तेदारों के सामने, कभी दोस्तों के सामने, तो कभी भरे समाज में। बच्चा गोरा क्यों नहीं? माँ से पूछा जाता है कि बच्चा गोरा क्यों नहीं है, बच्चा मोटा क्यों नहीं, बच्चा अभी तक क्यों नहीं बैठा, बच्चा अभी तक क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं चला, क्यों नहीं दौड़ा, क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं सोया, क्यों रो रहा है, क्यों चीख रहा है, क्यों जिद्दी है और क्यों बीमार है। सारे सवाल माँ से ही किए जाते हैं। तो इन सारे सवालों के साथ बच्चे में देखे गए माँ की पीढ़ियों के सारे अवगुण और पिता की पीढ़ियों के सारे सद्गुण। माँ से आए सारे दुर्व्यवहार और पिता से मिले सदाचार। बच्चे का हर गलत व्यवहार माँ के पल्लू बांधा गया। हम अक्सर बड़ी आसानी से कह देते हैं, अरे इसे तो इसकी माँ ने बिगाड़ा है। ये बहुत कम सुना होगा कि पापा की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां माँ के पल्लू में बांध दी जाती हैं। तो बच्चे का हर गलत व्यवहार माँ के पल्लू बांधा गया, और जो उसने नाम कमाया तो बाप का जीन काम आया। ऐसा कहा जाता है कि अरे ये तो पापा के ऊपर गया है अपने। तमाम कोशिशें करके भी माँ परफेक्ट नहीं बन पाई। तमाम कोशिशें करके भी माँ परफेक्ट नहीं बन पाई, और उल्हानों के साथ उसके हाथ बस नाकामियां ही आई, जिन्हें ठीक करते करते जब उसने आधी उम्र गवाई तो किसी एक होनहार बच्चे ने बड़े गर्व के साथ गढ़ दिया एक सबसे बड़ा झूठ अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में, अपने किस्सों में, अपने गीतों में, अपने भाषणों में, और कहा कि माँ महान है। तमाम कोशिशें करके भी माँ परफेक्ट नहीं बन पाई। उल्हानों के साथ उसके हाथ बस नाकामियां ही आई, जिन्हें ठीक करते करते जब उसने आधी उम्र गवाई तो किसी होनहार से बच्चे ने बड़े गर्व के साथ गढ़ दिया एक सबसे बड़ा झूठ अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में, अपने किस्सों में, अपने गीतों में और अपने भाषणों में। कहा कि माँ महान है। मैं कहती हूँ झूठ था, सबसे बड़ा झूठ। उसने सच नहीं बोला जो बोला जाना चाहिए था। उसने सच नहीं लिखा जो लिखा जाना चाहिए था, जो समझाया जाना चाहिए था कि माँ महान है, पर सिर्फ मेरे बच्चे की नहीं। बहुत ये कविता बहुत अच्छी कविता। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और ये कटाक्ष है उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि माँ महान तो है, लेकिन सिर्फ मेरी माँ महान है, मेरे बच्चे की माँ महान नहीं है। सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूजा एक और सुना दो। मैं आपके सामने अपनी वही कविता सुनाती हूँ, स्त्रियां कुछ भी जाया नहीं जाने देती। बहुत अच्छी है तुम्हारी, बहुत कालजयी सी कविता है। तो
इस कविता की एक छोटी सी याद है जो मेरे ही देश से आई थी। पिछले 3 साल पहले जब मेरी मम्मी एक दोपहर को अचार डाल रही थी और अचार वो खराब हो गया, और उस अचार को खराब अचार को वो कहीं ना कहीं पापा बोल रहे थे कि उस अचार को फेंक दो, और मम्मी उसको ठीक करने की कोशिश कर रही थी, धूप दिखा रही थी, कहीं कुछ कर रही थी। मतलब वो उसको किसी भी तरीके से वो उसे फेंकना नहीं चाहती थी और चाहती थी कि वो कैसे भी उसको सही कर ले। तो ये कविता कहीं ना कहीं उसी पल मेरे मन में आई और मैंने लिखा। तो कविता कुछ यूं शुरू होती है कि स्त्रियां कुछ भी जाया नहीं जाने देती। जाया मतलब बर्बाद नहीं होने देती। स्त्रियां कुछ भी जाया नहीं जाने देती, वो सहेजती हैं, संभालती हैं, ढकती हैं, बांधती हैं उम्मीद के आखिरी छोर तक। स्त्रियां कुछ भी जाया नहीं जाने देती, वो संभालती हैं, सहेजती हैं, ढकती हैं, बांधती हैं उम्मीद के आखिरी छोर तक। कभी तुरपाई करके, कभी टाका लगा के, कभी धूप दिखा के, कभी हवा झला के, कभी छांट कर, कभी बीन कर, कभी तोड़ कर, कभी जोड़ कर। देखा होगा ना आपने अपने ही घर में उन्हें खाली डब्बे जोड़ते हुए, बची हुई थैलियां मोड़ते हुए, सवेरे की रोटी शाम को खाते हुए और बासी सब्जी में तड़का लगाते हुए, दीवारों की सीलन तस्वीरों से छुपाते हुए और बचे हुए से अपनी थाली सजाते हुए। फटे हुए कपड़े हो, टूटा हुआ बटन हो, फफूंदी लगा अचार हो, सीले हुए पापड़ हो, घुन लगी दाल हो, गला हुआ फल हो, मुरझाई हुई सब्जी हो, या फिर कोई तकलीफ देता रिश्ता। वो सहेजती हैं, वो संभालती हैं, वो ढकती हैं, वो बांधती हैं उम्मीद के आखिरी छोर तक। इसलिए याद रखना, कोई स्त्री जिस दिन तुम्हारे घर से मुंह मोड़ेगी, तुम अपने घर में बर्बादी देखोगे। वाह, बहुत ही सुंदर पूजा, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो। क्या बात। संध्या जी, बहुत सुंदर पूजा। ये आपकी मैंने पहले सुनी और बहुत दिल को छूने वाली आपकी कविता है। आपको बहुत बहुत बधाई। तो अब जिन्हें मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी, वो पेशे से तो साइंटिस्ट है पर दिल से शायरा है। सिडनी में रहती हैं डॉक्टर यास्मीन हुसैनी जी। आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। यास्मीन जी कविताएं, गजलें, नज़में लिखती हैं और कई पत्रिकाओं में इनकी कविताएं छप चुकी हैं। आप चाहें तो रेखता वेबसाइट पर भी इनकी गजलें पढ़ सकते हैं। दुनिया भर के कवि सम्मेलनों और मुशायरों में शिरकत की है। तो इनकी एक गजल के बहुत खूबसूरत शेर के साथ इनका इस्तकबाल करती हूँ। जिंदगी में जब्त पैदा कर दिया, जिंदगी में जब्त पैदा कर दिया, उसके गम ने देखिए क्या कर दिया। यास्मीन जी आपका बहुत बहुत। यास्मीन जी आप म्यूट पर हैं, आपको आवाज आ रही है? ओके मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। और इसका जो शीर्षक दिया गया जिंदगी, और जिंदगी जो है कभी सकारात्मकता से गुजरती है, कभी उसमें नकारात्मक जो है हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मैं दोनों टाइप की आपको गजलें सुनाती हूँ। और गजल जो होती है उसके एक शेर जो होता है बहुत ही पॉजिटिव होता है, एक जो होता है कभी कभी नकारात्मक होता है। तो उतार चढ़ाव बहुत होता है जिंदगी में। तो इसी जो आपने शेर सुनाया उसी गजल को मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। तो जिंदगी में जब्त पैदा कर दिया, जिंदगी में जब्त पैदा कर दिया, उसके गम ने देखिए क्या कर दिया। जिंदगी में जब्त पैदा कर दिया, उसके गम ने देखिए क्या कर दिया। अक्लो दिल ने गो छुपाया राज को, अक्लो दिल ने गो छुपाया राज को, आंसुओं ने फिर भी रुसवा कर दिया, आंसुओं ने फिर भी रुसवा कर दिया। उसकी आहट थी या मेरा वहम था, उसकी आहट थी या मेरा वहम था, दिल में जिसने हश्र बर्पा कर दिया, जिस दिल में जिसने हश्र बर्पा कर दिया। और जब चली थी साथ में एक आस थी, जिंदगी जब शुरू की थी, जब चली थी साथ में एक आस थी, रास्ते ने मुझको तन्हा कर दिया, रास्ते ने मुझको तन्हा कर दिया।
और किसकी नजरें फिर मसीहा बन गईं, किसकी नजरें फिर मसीहा बन गईं, किसने मेरे दिल को जिंदा कर दिया, किसने मेरे दिल को जिंदा कर दिया। एक मध्यम सी किरण ने एक मध्यम सी किरण ने एक ख्वाब को मेरे सुनहरा कर दिया, ख्वाब को मेरे सुनहरा कर दिया। और आस का मरहम दिया यूं आपने, आस का मरहम दिया यूं आपने, जख्म दिल कुछ और गहरा कर दिया, जख्म दिल कुछ और गहरा कर दिया। और मेरा पेन नेम निखत है, तो मैं सॉरी किसी को फोन। दूर नखत गुल सिता से हो गई, जब मैंने भारत छोड़ा था उस टाइम कि को याद करके कहा है कि दूर निखत गुल सिता से हो गई, इस हवा ने खेल कैसा कर दिया, इस हवा ने खेल कैसा कर दिया। जिंदगी में जब्त पैदा कर दिया, उसके गम ने देखिए क्या कर दिया। और एक है जिसमें कविता जिसमें कि थोड़ा दुख है जिंदगी के बारे में, कि जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव है कि जिंदगी कहीं थम नहीं पा रही है, संभल नहीं पा रही है। तो किसी सांचे में ढल नहीं पाती, किसी सांचे में ढल नहीं पाती, जिंदगी क्यों संभल नहीं पाती, किसी सांचे में ढल नहीं पाती, जिंदगी क्यों संभल नहीं पाती। और नागहानी का खौफ ऐसा है, नागहानी का खौफ ऐसा है, कोई उम्मीद पल नहीं पाती, कोई उम्मीद पल नहीं पाती। और बरसहा से मेरे फिराक में है, मेरी खोज में है, मेरी मुझे पाना चाहती, बरसहा से मेरी फिराक में है, फिर भी मुझको अजल नहीं पाती, अजल मतलब मौत। बरसहा से मेरी फिराक में है, फिर भी मुझको अजल नहीं पाती। उसको पाने उसने अच्छा किया किनारा किया, उसने अच्छा किया किनारा किया, दूर तक मैं भी चल नहीं पाती। उसने अच्छा किया किनारा किया, दूर तक मैं भी चल नहीं पाती। और निखत जो वर्ड है वो खुशबू है फ्लावर्स की, गुलों की, फूलों की। तो मेरा पेन नेम है निखते गुल की क्या तवक्को हो, क्या उम्मीद हो, तवक्को मतलब उम्मीद। निखते गुल की क्या तवक्को हो, जब कली कोई खिल नहीं पाती, जब कली कोई खिल नहीं पाती। और एक अगर टाइम है तो एक गजल मैं सुनाऊंगी जिसमें कि पॉजिटिविटी है कि गजल आदमी जब कभी कभी मन जो होता है दुखी होता है, कभी बात होती है कि गजल आदमी कहता है, लेकिन मेरे पास बहुत शायद मैं खुश थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो मैं क्या गजल कहूँ। तो उसमें मैंने लिखा है, बेहाल दिल का हाल करूँ तो गजल कहूँ, बेहाल दिल का हाल करूँ तो गजल कहूँ, जीने का फिर मलाल करूँ तो गजल कहूँ। बेहाल दिल का हाल करूँ तो गजल कहूँ, जीने का फिर मलाल करूँ तो गजल कहूँ। दिल तो मिसाले संग है, टूटेगा क्या भला, संग मतलब पत्थर। दिल तो मिसाले संग है, टूटेगा क्या भला, खस्ता जिगर का तो गजल कहूँ, खस्ता जिगर का हाल करूँ तो गजल कहूँ। ये रंग चार रोज है, रानाई चार दिन, रानाई सुंदरता हो गई। ये रंग चार रोज है, रानाई चार दिन, जो हुस्न लाजवाल करूँ तो गजल कहूँ, जो हुस्न लाजवाल करूँ तो गजल कहूँ। जवाल जबकि कोई चीज खराब ना हो, जब किसी चीज पे बर्बादी ना आए, जो हुस्न लाजवाल करूँ तो गजल कहूँ। है लुत्फ इस म्याना रवि में भला कहाँ, म्याना रवि होती है जो बीच की चाल होती है, मतलब एवरेज। है लुत्फ इस म्याना रवि में भला कहाँ, कुछ अम्र बा कमाल करूँ तो गजल कहूँ, कुछ अम्र बा कमाल करूँ तो गजल कहूँ। मौसम न सर्द गर्म न तूफान का जोर है, मौसम न सर्द गर्म न तूफान का जोर है, अब खुद ही कुछ वबाल करूँ तो गजल कहूँ, अब खुद ही कुछ वबाल करूँ तो गजल कहूँ। मुद्दत हुई है दोस्त से शिकवा किए हुए, मुद्दत हुई है दोस्त से शिकवा किए हुए, अब उससे कुछ सवाल करूँ तो गजल कहूँ, अब उससे कुछ सवाल करूँ तो गजल कहूँ। और बाद में मतलब अर्ज है इस जहां में अच्छे सुखनवर हजार हाँ, है इस जहां में अच्छे सुखनवर हजार हाँ, निखत को बेमिसाल करूँ तो गजल कहूँ,
निखत को बेमिसाल करूं तो गजल कहूं, बेहाल दिल का हाल करूं तो गजल कहूं, और जीने का फिर मलाल करूं तो गजल कहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत खूब, सुंदर, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। थैंक यू, और अब शुक्रिया। मैं दावत दे रही हूँ हमारी आज की अध्यक्ष, हालांकि वो बाद में दोबारा आएंगी, लेकिन उनकी मुझे लगा कि उनका काव्य पाठ हम सुन लेते हैं पहले। तो उनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे दूं। वातायन अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2020 में उनको मिला था, और विदुषी साहित्यकार अलका सिन्हा जी की 7 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। जीमेल एक्सप्रेस इनका चर्चित उपन्यास है, और इनके कविता संग्रहों में काल की कोख से, मैं ही तो हूँ ये, तेरी रोशनाई होना चाहती हूँ, कहानी संग्रहों में सुरक्षित पंखों की उड़ान, मुझसे कैसा नेह तथा नेशनल बुक ट्रस्ट की नव साक्षर साहित्य माला के अंतर्गत प्रकाशित कहानी पुस्तक खाली कुर्सी शामिल है। इनके उपन्यास जीमेल एक्सप्रेस पर सृजन लोक कृति सम्मान, कविता संग्रह मैं ही तो हूँ पर हिंदी अकादमी द्वारा साहित्यिक कृति सम्मान, कविता संग्रह तेरी रोशनाई होना चाहती हूँ पर परंपरा ऋतुराज सम्मान, और कहानी दिन दिना दिन पर कमलेश्वर स्मृति कथा बिंब सर्वश्रेष्ठ कथा पुरस्कार सहित साहित्य के लिए अनेक पुरस्कार उनको प्राप्त हो चुके हैं। डीडी नेशनल पर प्रसारित साहित्यिक कार्यक्रम पत्रिका की विशिष्ट श्रृंखलाओं की प्रस्तोता रही हैं। 13 वर्षों तक गणतंत्र दिवस परेड का आंखों देखा हाल सुनाने के साथ साथ इन्हें राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों की रेडियो और टीवी कमेटी में काम करने का गौरव प्राप्त है। अलका जी ने लॉकडाउन के दिनों में फासलों के दरमियान नाम से ई कवि गोष्ठी का निर्माण किया और उसको प्रस्तुत किया, जो बहुत लोकप्रिय रहा है। आपके द्वारा निर्मित मूर्धन्य साहित्यकारों के जीवन वृत्त साहित्य में आपके विशिष्ट योगदान को रेखांकित करते रहे हैं लोग। तो अलका जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सादर, बहुत स्नेह मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ। अलका जी, अलका सिन्हा जी, लगता है अलका सिन्हा जी। हेलो, अभी आवाज जी आ रही है? जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत मैं है। पहले तो बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस सुंदर सी काव्यांजलि में। मुझे भी एक फूल की तरह से रख दिया आपने, और इतना एक से एक जैसे गुलदस्ता बना हुआ है, इतनी खूबसूरत खुशबू है इनकी सबकी। और अभी निमिषा जी ने इतनी अच्छी रचनाएं पढ़ी, और मैं समझती हूँ शब्द और रंग का खूबसूरत सा तालमेल उन्होंने हमारे बीच में रखा। हमारे बीच मैं देख रही थी हरिहर झा, बड़े वरिष्ठ कवि, वो मौजूद थे। नारायण कुमार जी को देख रही हूँ, निशा भार्गव जी को देख रही थी। आपका इतना सुंदर संचालन है, और संध्या जी इतना प्यार से बुला रही हैं एक एक कवित्री को। तो मुझे लगता है कि स्त्रियां जहाँ होती है वहां की खूबसूरती एक अलग ही अंदाज में आती। तो मैं छोटी सी एक मन्नत से अपनी बात शुरू करती हूँ। इस काव्यांजलि में पहली बार आई हूँ, देख के हरिहर झा जी की का मुझे चेहरा भी दिख पाया, और बहुत अच्छा लगा उन्हें अपने बीच में पा करके। नारायण कुमार जी इतने वरिष्ठ भाषाविद हैं, और वैश्विक हिंदी परिवार से हमारे बीच में हमारे मुख्य संयोजक हैं। तो उससे पहले कि मैं अपनी मन्नत रखूं, मैं वैश्विक हिंदी परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मुझे शामिल करने के लिए। एक एक पंक्ति की छोटी छोटी सी 2 कविताएं पहले आपके बीच रखती हूँ। कि मैंने मांगी है मन्नत तुम्हारी आंख से टूट कर गिरते हुए आंसू की बूंद को देखकर। इत्मीनान है मुझे कि पूरी होगी मेरी आरजू मेरी मुराद। इत्मीनान है मुझे कि पूरी होगी मेरी आरजू मेरी मुराद। कहते हैं टूटते हुए तारे को देखकर दुआ करो तो कबूल होती है। तो वो जो आंखों से गिरा हुआ आंसू है, मुझे लगता है कि वो एक टूटा हुआ तारा है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। एक ऐसी छोटी सी कविता और आपके बीच में रखती हूँ कि हम सभी महिलाएं हैं, तो औरतों की जो जिंदगी होती है, देखिए अभी बात की पूजा जी ने बड़ी खूबसूरती से रखा
कि हर बात के लिए जो अवगुण है वो स्त्री में देखे जाते हैं और गुण जो होते हैं वो पुरुष में। मैं ऐसी स्त्रीवादिता पुरुषवादिता वाली कोई बात नहीं कहती, लेकिन ये सच है कि स्त्रियों को जोर से हंसना मत, अरे कैसे कपड़े पहन लिए, रात में क्यों चली गई, देर क्यों कर दी आने में, इस तरह के बहुत से सवाल हैं जो उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने की जो रफ्तार है उसको काटते छांटते रहते हैं। तो मैं उसे बॉन्जाई के साथ कहीं ना कहीं कंपैरिजन करती हूँ उसका। और देखिए बहुत छोटी सी बॉन्जाई जैसी कविता आपके बीच में रखती हूँ कि कद्दावर की जड़ गमले में लगाना, कद्दावर वृक्ष की जड़ गमले में लगाना, सच सच बतलाना कैसी चतुराई है। और जो ये थोड़ी सी जमीन में पीपल बरगद नीम जैसी छतनार सी पनप आई है, ये तो एक औरत है, तुम कहते हो बॉन्साई है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक कविता मेरा मन है कि आप लोगों के बीच में रखूं, क्योंकि सभी यहाँ हमारे ऐसे लेखक बंधु जुड़े हुए हैं, हमारी भगनियां जुड़ी हुई हैं जो कि किसी न किसी कारण से विदेशों में आकर के बस गई हैं और अपना घर अपना परिवार, अभी बहुत सुंदर कविता ज्योति जी ने भी सुनाई, और वो घर वो गांव याद आता है, वहां के लोग याद आते हैं। तो उसी को एक रख करके छोटा से 2 बंद बस सुनाती हूँ एक गीत के आपको। बहुत बहुत तुम्हारी यादें आई, हमने खुद को खूब संभाला, बहुत तुम्हारी यादें आई, हमने खुद को खूब संभाला, बहुत प्यार था मुझको तुमसे लेकिन मेरी व्यथा बड़ी थी, बहुत प्यार था मुझको तुमसे लेकिन मेरी व्यथा बड़ी थी, सुधियां गहरी थी इस मन की, सुधियां गहरी थी इस मन में, पर रोटी की कथा बड़ी थी, मेरी प्रतिभा मेरा अध्ययन पेट तुम्हारा भर सकता था, मेरी प्रतिभा मेरा अध्ययन पेट तुम्हारा भर सकता था, मगर तुम्हारे नाजुक तन पर संघाली की कील गड़ी थी। बहुत बड़ी। मगर भरत जी थोड़ा म्यूट कर ले 1 मिनट। मगर तुम्हारे नाजुक तन पर तंगहाली की कील गड़ी थी, उसकी चुभन बड़ी गहरी थी, इसीलिए मैंने स्वीकारा देश निकाला, बहुत तुम्हारी यादें आई, हमने खुद को खूब संभाला। और एक इसका बंद देखें कि सोचा था जल्दी आऊंगा, सोचा था जल्दी आऊंगा लेकर सपनों की सौगातें, बांध पोटली में लाऊंगा परियों वाली मीठी बातें, सुविधाओं के साथ चलेंगी खुशियों की मोहक बरसातें, दिन भर बतियाएंगे हम फिर, दिन भर बतियाएंगे हम फिर, आंखों में गुजरेंगी रातें, लेकिन रीत गया जो जोड़ा, लेकिन रीत गया जो जोड़ा, मैंने खुद को खूब खंगाला, मैंने खुद को खूब खंगाला, बहुत तुम्हारी यादें आई, मैंने खुद को खूब संभाला, बहुत यादें। बहुत खूब अलका जी, अलका जी, सिन्हा जी, बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने, बहुत तुम्हारी यादें आई। बहुत धन्यवाद कमलेश जी, आप भी साथ में हैं, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। जी सबको सादर नमस्कार मेरा। जी आपको नमस्ते कमलेश जी। जी सादर प्रणाम रेखा जी आपको। बहुत अच्छा चल रहा है कार्यक्रम। अलका जी से हम और कविता सुनने का अनुरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। एक कविता देखिए मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ आज के समय से जुड़ करके। हालांकि मैंने देखा हमारी आज की युवा प्रतिनिधि पूजा जी भी हमारे बीच में और एक संस्कार की बात लेकर के हमारे सामने आई, तो कुछ उसी तरह की चीज मैं देखती हूँ। कई बार महसूस करते हैं कि हम लोग जो अपने संस्कारों को लेकर चलते हैं कभी कभी पिछड़े से माने जाते हैं, असंगत से माने जाते हैं, तो उसी असंगति को मैं आपके बीच में रखती हूँ। तो निमिषा जी मैं आपके नजर करती हूँ खास तौर पर, आप बहुत ही प्यारी कविताएं आपने सुनाई। गठरी में धरे हैं कुछ शब्द, गठरी में धरे हैं कुछ शब्द, बेसुध पड़ी घड़ियों की तरह, गठरी में धरे हैं कुछ शब्द, बेसुध पड़ी घड़ियों की तरह, वर्तमान समय से टूट चुका है उनका संवाद, रीत चुकी है उनकी बैटरी, आजकल चलते नहीं है ये शब्द, आजकल चलते नहीं है ये शब्द, फिर भी बंद पड़ी घड़ियों की तरह ही इन्हें भी दे नहीं पाई मैं किसी कबाड़ी को, बंद पड़ी घड़ियों की तरह ही इन्हें भी दे नहीं पाई मैं किसी कबाड़ी को, संभाल रखा है मैंने इन्हें
रूह की गठरी में। बहुत इन सुंदर। शब्दों से जुड़ा है मेरा बचपन, इन शब्दों से जुड़ा है मेरा बचपन, इन शब्दों ने गढ़ा है मेरा जीवन। हर शब्द पर लगा सकती हूँ मैं जान की बाजी। मानती हूँ हाँ में हाँ मिलाने का अब नहीं रहा रिवाज, मानती हूँ हाँ में हाँ मिलाने का अब नहीं रहा रिवाज। बच्चे भी रख सकते हैं अपना तर्क अपनी बात। सच है काफी मददगार हैं आजकल एलेक्सा, कॉर्टाना और सिरी। तीर्थाटन की जगह ले रहे हैं वृद्धाश्रम। यह भी सही है कि आधुनिक टीचर या कोच सक्षम है काफी सफलता की सीढ़ियां चढ़ाने। यह भी है कि आधुनिक टीचर या कोच सक्षम है काफी सफलता की सीढ़ियां चढ़ाने में। फिर भी मैंने संभाल रखे हैं आज्ञाकारी, पितृभक्ति और गुरु वंदन जैसे कुछ शब्द। बहुत फिर सुंदर। भी मैंने संभाल रखे हैं आज्ञाकारी, पितृभक्ति और गुरु वंदन जैसे कुछ शब्द। ययाति और श्रवण कुमार जैसे कुछ नाम। भले ही जरूरत नहीं अब गणित के पहाड़े रटने की, भले ही जरूरत नहीं अब गणित के पहाड़े या कठिन शब्दों की स्पेलिंग रटने की। कंप्यूटर सहज ही सुलझा देता है बड़े बड़े समीकरण और सुधार देता है वर्तनी की अशुद्धियां। फिर भी उंगलियों से जोड़कर बताना कोई हल उल्लसित करता है, फिर भी उंगलियों से जोड़कर बताना कोई हल उल्लसित करता है। गुड मॉर्निंग के प्रत्युत्तर में खुश रहो कहकर इतराती है जुबान। गुड मॉर्निंग के प्रत्युत्तर में खुश रहो कहकर इतराती है जुबान। बेशक बेमानी हो गए हैं कई शब्द, कई संकल्पनाएं। बेसुध परी घड़ियों की तरह रीत चुकी है उनकी बैटरी। फिर भी पीठ पर लादे इनकी गठरी असंगत सी चली जा रही हूं मैं आधुनिक सभ्यता की चिकनी सड़कों पर, आधुनिक सभ्यता की चिकनी सड़कों पर। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त बहुत करती हूँ। सुंदर अलका बहुत जी। ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और बहुत बहुत अच्छी बहुत धन्यवाद हम और ये लोग सफर जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सुंदर सुनाया आपने अलका जी, रीत गई है उन शब्दों की। बहुत सुंदर, बहुत सही वक्तव्य दिया आपने। बहुत धन्यवाद दीवान जी। अलका जी, दिल तो ये है कि सुनते रहे आपसे, लेकिन वक्त का हमेशा तकाजा रहता है कि आगे बढ़ा जाए। तो पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आप हमारे साथ हैं अभी, क्योंकि आपको अपना अध्यक्षीय वक्तव्य भी देना है। तो मैं संध्या को दे रही हूँ संचालन का अगला। धन्यवाद रेखा जी। अलका जी, आपको जो सुनने का अनुभव था, मुझे शायद वो जीवन में दोबारा भूलेगा नहीं। आपने इतनी सुंदर कविताएं सुनाई हैं मन को छूने वाली। तो बहुत बहुत बधाई आपको, और आपकी सभी मुरादें जो आपने उस तारे से टूटते हुए तारे से मांगी है सभी पूरी हो। क्या बात है।